यूपी में सिपाही भर्ती पर सीएम योगी का बड़ा फैसला। सिपाही भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की छूट, 32,679 पदों पर अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। यूपी पुलिस जेल विभाग की सीधी भर्ती में छूट, आरक्षी, पीएसी, विशेष सुरक्षा बल के पद शामिल, महिला बटालियन, जेल वार्डर के पद भी शामिल। सीएम ने सभी वर्गों को आयु सीमा में दी छूट, शासनादेश जारी, अभ्यर्थियों के हित में फैसला। गोरखपुर में यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी का बड़ा बयान। पंकज चौधरी ने कहा, गोरखपुर में मुझे पार्षद, डिप्टी मेयर बनाया, महाराजगंज से सांसद होने का सौभाग्य मिला, मंत्री बनने का पार्टी ने अवसर दिया, जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए निकल पड़ा हूं। लखनऊ में नर्सिंग स्टाफ भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। स्वास्थ्य विभाग में साल 2023 में निकाली थी भर्ती, नियुक्ति पत्र न मिलने से नाराज थे अभ्यर्थी। प्री मेंस परीक्षा पास कर चुके 1230 उम्मीदवार, सभी अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग पर अड़े। लखनऊ के जवाहर भवन में किया प्रदर्शन। लखनऊ में मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बड़ा बयान। कपिल देव अग्रवाल ने कहा, बीजेपी के एजेंडे में सभी लोग हैं, महिलाओं को भ्रमित किया जा रहा है, हिंदू महिलाओं को ब्रेन वॉश किया गया, तिलक लगाकर नाम बदलकर भ्रमित करते हैं, हिंदू आस्थाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारी सरकार में दंगा नहीं हो रहा। सीएम योगी का प्रदेश के नाम संदेश। सीएम योगी ने कहा, मोबाइल कंप्यूटर से जीवन सुविधाजनक, साइबर अपराध के लिए चुनौती बढ़ी है, साइबर अपराध को रोकने के लिए कदम उठाया, जागरूक हों और लोगों को भी करें, सावधानी से करें सोशल मीडिया का उपयोग, साइबर अपराध मुक्त प्रदेश का करें निर्माण। 75 जिलों में साइबर क्राइम थाने, डिजिटल अरेस्ट का कानून में प्रावधान नहीं, ओटीपी किसी से साझा ना करें, ये सीएम योगी ने कहा। दिल्ली में उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत नहीं। दिल्ली दंगा केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने उमर शर्जिल को जमानत नहीं दी। उमर शर्जिल की जमानत याचिका खारिज। यूएपीए के तहत केस चलता रहेगा। बाकी 5 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, 7 में से 5 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बेल। फिरोजाबाद में पूर्व राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बयान। ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग पर बोले टेनी, सब मीडिया का किया हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी जातिवाद की राजनीति नहीं करती, अखिलेश यादव जमीनी नेता नहीं है, अखिलेश को राजनीति विरासत में मिली है, वह सिर्फ आरोप लगाते रहते हैं। एके शर्मा ने कहा, अब मऊ माफियाओं के नाम से नहीं, मऊ महादेव एके शर्मा के नाम से जाना जाता है। पहले जनपद के नेता गुमशुदा रहते थे, एके शर्मा के आने से नेता जनपद में रहते हैं। पहले लोग चुनाव जीत कर जेल चले जाते थे, अब ऐसे लोग नहीं चलेंगे जो जेल चले जाते हैं। मेरठ में भाजपा नेता संगीत सोम को फोन पर धमकी। बांग्लादेश के नंबर से जान से मारने की धमकी मिली। कुछ दिन पहले शाहरुख खान पर दिया था बयान। बांग्लादेशी क्रिकेटर खरीदने पर दिया था बयान। बांग्लादेश के वर्तमान हालातों पर भी की थी टिप्पणी। एसएसपी को सूचना दी गई। तहरीर का पुलिस को इंतजार। बागपत में आवारा कुत्तों को शराब पिलाने का वीडियो। शराबी युवक ने कुत्तों को भी पिलाई शराब। कुत्ते को शराब पिलाते वीडियो किया वायरल। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। रमाला के कटहल गांव का वीडियो वायरल। वाराणसी में विधानसभा चुनाव से पहले तैयारी में जुटी सपा। वाराणसी में पीडीए पंचांग का हुआ विमोचन। एमएलसी आशुतोष सिन्हा के नेतृत्व में हुआ विमोचन। हिंदू पंचांग के तर्ज पर पीडीए पंचांग की शुरुआत। आशुतोष सिन्हा ने डोर टू डोर पीडीए पंचांग बांटा। पीडीए पंचांग में सभी प्रमुख महापुरुषों का जिक्र। बांग्लादेश ने आईपीएल के प्रसारण पर लगाई रोक। मुस्तफिजुर के मामले के चलते लगाई रोक। भारत ने T20 वर्ल्ड कप खेलने से किया था इनकार। बीसीसीआई के फैसले के बाद बांग्लादेश ने उठाया कदम। बांग्लादेश के सूचना मंत्रालय ने जारी किया आदेश। बांग्लादेश ने आईपीएल के प्रसारण पर लगाया बैन। झांसी में नकाब पहनकर गहना खरीद नहीं। झांसी के सराफा कारोबारियों का बड़ा फैसला। नकाब में आए ग्राहकों को गहने नहीं दिखाएंगे। बुर्का घूंघट में आए ग्राहकों को भी इनकार। सीपरी बाजार के ज्वेलर्स ने लगाए चेतावनी के पोस्टर। व्यापारियों ने कहा कि नकाब में चोर पहचान में नहीं आते। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र का मामला। लखनऊ में ज्वेलरी शॉप में चोरी की बड़ी घटना। सोने की 21 अंगूठियां लेकर भागे चोर। 10 लाख की 21 अंगूठियां लेकर फरार। घटना शॉप में सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकीपुरम के खुशी ज्वेलर्स की घटना। चोरों ने कलेक्शन लाने को कहा था। दुकानदार अंदर अंगूठी लेने गया, चोर फरार हो गए। एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस।
सीएम योगी ने कल्याण सिंह को नमन किया। सीएम योगी ने इस दौरान बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि भगवान राम के लिए सत्ता कुर्बान की थी, उनकी सरकार का फायदा किसानों को मिला, किसानों, गरीबों और युवाओं को लाभ मिला। राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम पर है। 500 वर्षों से हिंदू समाज गुलाम था, गुलामी दूर करने के लिए हिंदू छटपटा रहा था। कन्नौज जिला जेल से फरार हुए 2 कैदी कंबल की रस्सी बनाई, दीवार फांद कर भागे। सूत्रों के अनुसार महिला बैरक के पीछे दीवार फांदी कैदियों के भागने की जानकारी पर हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही डीएम एसपी मौके पर पहुंचे। फरार कैदी तालग्राम कठटिया के बताए जा रहे हैं। मेरठ में पत्नी के प्रेम संबंधों से परेशान था, एसएसपी ऑफिस पहुंचा पति। शादी की पहली रात से पत्नी को नापसंद था पति। पत्नी ने पति को बताया था पूर्व प्रेमी से कर चुकी है शादी। गांव में बैठी पंचायत में भी नहीं निकला हल। प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या के प्रयास का आरोप। सोते हुए पति का मुंह दबाया, चाकू से हमला भी किया। फैसले के एवज में पत्नी पर 10 लाख रुपए मांगने का आरोप। 6 महीने पहले अनामिका की अंकुश से हुई थी शादी। परतारापुर थाना क्षेत्र के गगोल गाँव का मामला। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज करने पर कहा कि कोई भी हो अगर देश के खिलाफ साजिश करेगा तो देश को तोड़ने और षड्यंत्र करने के लिए निश्चित तौर पर उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे लोग जो देश के खिलाफ षड्यंत्र और साजिशों में खड़े होकर लोगों के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे, मुझे नहीं लगता वे संवेदनशीलता के साथ बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने गृह मंत्री अमित शाह के साल 2026 में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एनडीए की सरकार बनाने वाले बयान पर कहा कि भाजपा और सहयोगी दल जो एनडीए के साथ है सब मिलकर काम करते हैं, जनता के बीच केंद्र की योजनाओं की जानकारी देते हैं, उनको योजनाओं की जानकारी देते हैं और लाभ पहुंचाते हैं। इस नाते गारंटी दी जाती है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अभी दादागिरी करना शुरू कर चुके हैं और ये टैरिफ के अलावा कुछ और नहीं जानते। पीएम मोदी के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी, लेकिन दोस्ती निभाने के चक्कर में ट्रंप ने अपना असली रूप दिखा दिया। अब हमारा देश इसका मुकाबला कैसे करेगा, ये अब केंद्र सरकार फैसला करेगी। हमारे देश की विदेश नीति को ज्यादा महत्व देना चाहिए। इस तरह लड़खड़ाते हुए हम सब से ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती पर बड़ा बयान दिया। मंत्री संजय निषाद ने कहा कि हम उन्हें नमन करते हैं। 500 सालों तक हमारे भगवान राम टेंट में रहे, उन्होंने अपने पद का बलिदान दिया और राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। उत्तर प्रदेश माफियाओं के हाथ में था, उन्होंने इसे आज़ाद कराया और ऐसा कानून बनाया जिससे आज उत्तर प्रदेश ज्ञान का प्रदेश बन गया है। वे हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर की खौफनाक वारदात से हड़कंप। मऊआइमा में परिवार के 3 लोगों की हत्या। बड़े बेटे ने ही पिता, बहन और भांजी की हत्या कर दी। अगवा कर बेरहमी से हत्या की, लाश कुएं में फेंका। तीनों मृतक शुक्रवार रात 11 बजे से लापता थे। मुकेश ने पिता 21 वर्षीय बहन की हत्या की। इसके अलावा 14 साल की भांजी को भी मौत के घाट उतार दिया। आइमा मऊ थाना क्षेत्र की सनसनीखेज वारदात। चेन्नई पौंडीचेरी नकली दवा फैक्ट्री से जुड़ी खबर। नकली दवा फैक्ट्री की जांच सीबीआई को सौंपी गई। दवा व्यापारियों से पूछताछ, छापेमारी भी संभव। पौंडीचेरी के उपराज्यपाल ने सिफारिश की थी। मामले में सीबीआई और एनआईए की जांच की सिफारिश की थी। तमिलनाडु, पौंडीचेरी, यूपी तक फैला नेटवर्क। छत्तीसगढ़, हिमाचल तक नकली दवा कारोबार। कई राज्यों में नकली दवाओं की सप्लाई का खुलासा। दिल्ली में 11 जनवरी को सोमनाथ मंदिर जाएंगे पीएम मोदी। सोमनाथ हमले के 1000 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। सोमनाथ मंदिर के कई कार्यक्रम होंगे। सोमनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे पीएम मोदी।